ठीक है। अभी आता है कि ये पीबी रेशो, तो प्राइस टू बुक रेशो होता है। तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि लास्ट 20 साल में प्राइस टू बुक रेशो ने कैसा परफॉर्म किया है। करंट प्राइस टू बुक रेशो है 2.86, ठीक है। और एक ये लोएस्ट दिख रहा है 2.08, ठीक है। और एक है जो दिखता है कि वो 6.23 पे दिख रहा है। तो लास्ट 20 इयर्स में प्राइस टू बुक रेशो का रेंज आप देख सकते हो कि 2 और 6 के बीच में है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने पी रेशो में देखा है, एक पी रेशो हम लोग को एक डायरेक्शन देता है कि कौन से पी रेशो पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। बट पीबी रेशो में देखो आप कि मोटा मोटी जो पीबी रेशो का रेंज है वो है 2.34 to 6, ठीक है। ये जो दिख रहा है 2006 to 2008, तभी वो पीबी रेशो बहुत बढ़ गया था। तो एक इसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पीबी रेशो अगर 4, 5, 6 ऐसा अगर दिखता है तो इसका मतलब है कि उस टाइम मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। और पीबी रेशो अगर 3 के नीचे जाता है तो वो सस्ता हो गया है। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 2009 से 2020 ऑलमोस्ट 10-11 साल पीबी रेशो ये आप देखोगे 4 के नीचे ही है, ठीक है। तो इसमें कभी इतना इससे ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए, बाइंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पीबी रेशो, बट इसमें फॉल और भी आ सकता है क्योंकि लोएस्ट है जो लेवल है वो है 2.08। सो यहाँ पे फॉल आने का पॉसिबिलिटी है। सो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं पीबी रेशो में। करंट पीबी रेशो है 2.86, उससे हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो बुक वैल्यू निकलती है निफ्टी की 3496.5। और उस कैलकुलेशन से अगर हम देखते हैं कि पीबी रेशो 2 पे पहुंच जाता है तो निफ्टी का लेवल आता है 6993, दैट मीन्स अराउंड 7000। इफ़ यू रिमेंबर पी रेशो में जो भी कैलकुलेशन किया था 17.5 के पी पे पीबी निफ्टी का लेवल आ रहा था 7500 के आसपास। यहाँ पे भी लेवल आ रहा है 7000। सो एक दोनों रेशो में से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर अपने को 7000 7500 लेवल मिलता है तो वहाँ पे 30 to 40% बाइंग कर सकते हैं निफ्टी के स्टॉक्स के। तीसरा रेशो जो है निफ्टी डिविडेंड यील्ड रेशो, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड रेशो क्या कैलकुलेट करता है कि इफ़ यू आर बाइंग सम स्टॉक्स लाइक निफ्टी के अगर स्टॉक्स बाय कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो डिविडेंड मिलता है कंपेयर टू इट्स मार्केट प्राइस, तो वो रेशो क्या है। अगर आप देखोगे कि ये जो रेशो है अभी चल रहा है 1.52, ठीक है। ये जो हाईएस्ट गया था वो 3.09 पे गया था और जो लोएस्ट था 0.90, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये अराउंड 2002 to 2005 ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, यानी रेशो बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो ये रेशो जब बढ़ गया था तब उस टाइम जो मार्केट का लेवल था, ठीक है, कि एक सेकेंड, ये जो इफ़ यू रिमेंबर 2008 का जो मार्केट था जनवरी में जब फॉल चालू हो गया तब ये रेशो हो गया था 0.90, ठीक है। तो ये बहुत उस टाइम मार्केट एक्सपेंसिव था, ठीक। और जब मार्केट गिर के यहाँ पे आप सबको याद होगा 2008 का नवंबर दिसंबर मार्केट जब सस्ता हो गया था, आप देख सकते हो को पीबी ये डिविडेंड यील्ड रेशो बढ़ गया था 2 और 1.96, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रेशो अगर 2 से ऊपर निकल जाता है यानी मार्केट सस्ता हो गया है। तो अभी आप जब रेशो देखोगे ये 1.52 चल रहा है, ठीक है। तो हम नहीं बोल सकते कि मार्केट एक्सपेंसिव भी है या मार्केट बहुत सस्ता है। मार्केट का अभी लेवल जो चल रहा है बीच में चल रहा है, ठीक है। सो ये रेशो अभी तक 2 के ऊपर नहीं गया है। 2 के ऊपर डेफिनेटली जा सकता है, 2, 2.5, 3 भी जा सकता है, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट सस्ता हो गया है, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड रेशो बता रहा है कि मार्केट अभी भी सस्ता नहीं है, इसको और फॉल आने की ज़रूरत है निफ्टी में, ठीक है। एक फाइनल वर्ड्स में बोलूँगा कि एज़ पर जो पी रेशो है मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है 23.72, डेफिनेटली इट्स नॉट
द लेवल की जिस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। डेफिनेटली 10,100 ये लेवल नहीं है। ये जो रैली दिख रही है ये जो ग्लोबल रैली की वजह से हो गया है। और ग्लोबल मार्केट क्यों इंक्रीज़ हो गया, स्पेशली यूएस मार्केट, क्योंकि ये स्टिमुलस ड्रिवन है। ठीक है, यूएस में बहुत सारा स्टिमुलस दिया है, यूएस, यूरोप, जापान में। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर स्टिमुलस। हमारा स्टिमुलस में इतना पावर नहीं है कि अपने मार्केट को बढ़ा सके। ठीक है, बट ये जो ग्लोबल लिक्विडिटी है, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट हैज़ गॉन अप। सो देर आर एक्चुअली जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो सेम नहीं है जैसे वो स्टॉक मार्केट में दिख रही है। ठीक है, तो ये जो क्राइसिस है ये क्राइसिस 2008 से अलग है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं है, ये तो हेल्थ क्राइसिस है। सो हम लोग डेफिनेटली रिकवर होंगे, वी शेप रिकवरी होगी। जैसे अभी देख रहे हैं सब कि यूएस मार्केट में वी शेप रिकवरी आया है, अपने मार्केट में भी 7,500 से 10,100 तक, 200 300 तक जम दी है। सो इट्स नॉट अ वी शेप रिकवरी, इट्स अ बेसिकली बुल ट्रैप। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो डेफिनेटली ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि हम लोग को, मुझे लग रहा है कि मार्केट वापस नीचे आएगा, क्योंकि एक ना एक दिन मार्केट को जो ग्राउंड पे हो रहा है उसके रियलिटी के हिसाब से जाना ही पड़ेगा। और जिस दिन वो समझ में आएगा मार्केट सब नीचे आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, सो एक हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉक मार्केट इज़ इकोनॉमी। नो, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट इकोनॉमी। निफ्टी और सेंसेक्स इज़ नॉट इकोनॉमी। निफ्टी और सेंसेक्स इसमें सिर्फ 30 और 50 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, और वो स्टॉक्स में जो एफ डी का बहुत बड़ा जो पैसा आता है उसके वजह से रैली होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रिटेल का पैसा बहुत कम होता है जो थ्रू म्यूचुअल फंड आता है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। सो जो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जो रिकवरी आई है, एवरीथिंग इज़ नाउ नॉर्मल, वो ऐसा नहीं है। कोरोना अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वैक्सीन नहीं बनाई की है। इफ़ यू गो एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, गो आउटसाइड, सी कि दुकान खुले हैं लेकिन कस्टमर्स नहीं है, प्रोडक्शन चालू हो गया है लेकिन कुछ जगह पे उनके लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी भी एयरलाइंस पूरी तरह से चालू नहीं है, बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं, सैलरी कट्स हुए हैं, बिजनेसेस लॉस में गया है। ठीक है, सो लुकिंग एट दिस पिक्चर आई विल से कि जस्ट होल्ड ऑन। मे बी आपको वापस नीचे के लेवल मे बी 1-2 महीने में दिखेंगे, नीचे के मीन्स लेस दैन 7,500। आई एम नॉट पेसिमिस्टिक, बट यू नीड टू बी रियलिस्टिक कि ये जो क्राइसिस है ये इट्स अ बिगर दैन 2008 1987। मैं डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं करूँगा 1929 ग्रेट डिप्रेशन से, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन में कुछ सिनारियो अलग था। अभी के जो रिस्पॉन्सेस है सेंट्रल बैंक से वर्ल्ड वाइड, जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है यूएस, जापान और यूरोप में, उन्होंने बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया है। एंड देन ऑल्सो द रिस्पॉन्स विच दे हैव गिवन इज़ ह्यूज एंड ट्रिमेंडस। ठीक है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के साथ। हम लोग रिसेशन देख सकते हैं, तो आगे आने वाले 3-6 महीने बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी alert over here. I will update on market status on a continuous basis till the time. Thank you.